Hello class, what's up? Israj here. So today we are discussing about the class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास बेसिकली टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर नोट्स अबाउट द एग्जाम ओरिएंटेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the living organism made up of? This is the first question arise in our mind. So who discovered the cell and how? So the answer is very simple class. Robert Hooke in 1665 who discovered the cell and how. ऑब्जर्व कॉर्क स्लाइस अंडर माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्व करा उन्होंने कॉर्क स्लाइस को देखा माइक्रोस्कोप की मदद से और उन्होंने डिस्कवर करा सेल का. सो साव हनी कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा उनको स्ट्रक्चर नजर आया और नेम्ड सेल्स, उनको उनका नाम उन्होंने सेल्स रखा. आफ्टर दैट सेल इक्वल्स टू क्लास लिटिल रूम. if you're talking about it class, that's a thing that the Latin word, okay, cell means little room. That is the Latin word. Cell is a Latin word not a little room. Okay, after that, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life class. So if you're talking about the cell हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है क्लास आपका किसका, लाइफ का. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्लास वो किससे मिलकर बना होता है, वो आपका सेल से मिलकर के बना होता है क्लास. परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस, हर तरह की लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है क्लास. आफ्टर दैट, what are unicellular and multicellular organisms? So if you're talking about the unicellular organism, that is one cell organism. If you're talking about the unicellular, that is one cell organism. That first of all amoeba and bacteria class. First of all amoeba and second is the bacteria class. After that is the multicellular organism, that is the many cells. एक से ज़्यादा सेल्स अगर मिलके बने हैं तो ज़्यादा सेल से मिलके बने, दैट इज नॉन एज मल्टी सेलुलर. प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन्स है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लास. आफ्टर दैट, हाउ आर सेल्स फॉर्म, किस तरीके से सेल्स बनते हैं क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है जो पहले प्रेजेंट रहता है क्लास. उसके बाद सेल डिवीजन प्रोसेस, इसके अंदर में आपका क्लास आता है आपका सेल डिवीजन प्रोसेस. इसमें आता है क्लास आपका दो चीज़, पहला आपका ग्रोथ और सेकेंड है क्लास आपका रिपेयर. ग्रोथ और रिपेयर दोनों इसके अंदर में आता है. सो वाई आर सेल्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. सेल्स को क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सेल्स को. तो स्ट्रक्चरल की बात करें क्लास, बॉडी मेड ऑफ सेल्स, जो बॉडी होता है क्लास वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है. और अगर हम लोग फंक्शनल की बात करें क्लास, दैट इज ऑल लाइफ एक्टिविटी ऑकर्स इन सेल. जितनी तरह की लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो सेल के अंदर ही होती है क्लास बेसिकली. सो सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें क्लास, सो मेन पार्ट्स ऑफ सेल क्या क्या है. अगर हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ सेल की अगर हम लोग बात करें क्लास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्लास, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. सो दिस थ्राइस थिंग कम अंडर इन द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. आफ्टर दैट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें क्लास, सो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल, ठीक है, ये होता है क्लास आपका आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल, सिलेक्टिवली परमेबल. ठीक है, परमेबल होता है क्लास अर्ध पारगम्य जिसको बोलते हैं, सॉरी ओनली पारगम्य, हिंदी में इसको पारगम्य बोलते हैं क्लास, परमेबल. सो सिलेक्टिव परमेबल दैट अलाउ सब सब्सटेंसेस ब्लॉक अदर. कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है, बाकी अदर्स को क्या आता है आपको ब्लॉक करने का काम करता है क्लास. किसका, सिलेक्टिव परमेबल की बात कर रहा हूँ मैं. उसके बाद क्लास अगर हम लोग डिफ्यूजन्स की बात करें क्लास, तो देयर इज अ मूवमेंट इज हाई. इफ यू टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट इज हाई एंड लो कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है क्लास वो लो होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्लास आपका ओस्मोसिस. क्या होता है, व्हाट इज द ओस्मोसिस, द वाटर मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन. ओके, अगर वाटर क्रॉस कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहा है तो उसको हम लोग क्लास आपका ओस्मोसिस बोलते हैं. और हम लोग अगर टाइप्स की बात करें क्लास, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इट, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. Okay, there are the three types are class. After that, first of all, the hypotonic. अगर हाइपोटोनिक की बात करें ना क्लास, तो दैट इज़ द स्वेल. अगर कोई फूल गया है तो वो इसके अंडर में आता है. उसके बाद आपका है क्लास आइसोटोनिक. अगर आइसोटोनिक के बाद देर इज़ अ नो चेंज, कोई चेंज इसका अंडर में नहीं रहेगा क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हाइपरटोनिक. इसमें क्या होता है क्लास, हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है, जो सेल जो रहेगा ना मेरा क्लास वो श्रिंक होगा, अरे छोटा हो जाता है इसमें. सो नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द सेल वॉल. सेल वॉल के बारे में हम लोग बात करते हैं क्लास. सेल वॉल क्या है, दैट इज़ द प्रेजेंट इन प्लांट्स के अंदर ये चीज़ आपका प्रेजेंट रहता है.
एंड मेड अप ऑफ, ठीक है, कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये आपका सेलुलोज से मिलकर बनता है क्लास। अगर हम लोग बात करें किस चीज़ से, तो सेलुलोज से मिलकर के ये चीज़ आपका बना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। स्लाइसिस का मतलब होता है ना क्लास, किसी चीज़ का घटना या डिस्ट्रक्शन। सो श्रिंक्रेज ऑफ सेल, जब सेल आपका सिकुड़ता है, श्रिंक करता है क्लास, दैट इज कम अंडर इन द प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस के अंडर में आता है क्लास। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है क्लास? कंट्रोल सेंटर रहता है इसके अंदर में, कंट्रोल सेंटर रहेगा बीचों बीच में। एंड कंटेन्स डीएनए, डीएनए कंटेन्स करता है क्लास, रखता है। नेक्स्ट है क्लास आपका फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। और जेनेटिक स्टोरेज में भी इसका पार्टिसिपेशन होता है क्लास, फंक्शंस के तौर पर, एज एन फंक्शन। नेक्स्ट है क्रोमोजोम एंड जीन्स। अगर हम लोग क्रोमोजोम एंड जीन्स की बात करें क्लास, क्या है? क्रोमोजोम इक्वल्स टू डीएनए। क्रोमोजोम बराबर होता है आपका डीएनए का। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए क्लास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। आफ्टर दैट अगर हम लोग जीन्स की बात करें क्लास, जीन्स में क्या है आपका? फंक्शनल यूनिट होता है जीन्स की अगर बात करें, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट। ओके, आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक मीन्स नो न्यूक्लियस, कोई इसका अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है क्लास, देयर इज अ नो न्यूक्लियस अराउंड इट। सो इन अ केस ऑफ यूकैरियोटिक, सो देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट, ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर में होता है क्लास। आफ्टर दैट व्हाट इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है क्लास? सो जेली लाइक फ्लूइड, मतलब जेली टाइप का रहता है दिखने में, जेली टाइप फ्लूइड रहेगा क्लास। उसके बाद जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है क्लास, वो इसके अंदर में काउंटर ऑफ होगा, तो दैट इज कम अंडर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो उसमें आपका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूँ मैं, ईआर है। ईआर का भी आपका दो टाइप है क्लास, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वी कॉल RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं ना क्लास, तो इसमें आपका आता है प्रोटीन, प्रोटीन इसके अंदर में इन हो जाएगा। और अगर हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करते हैं क्लास, तो इसके अंदर में आपका लिक्विड आएगा, तो ये दोनों हट जाएगा क्लास, ठीक है। तो ये सब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में आता है। नेक्स्ट गोल्गी का बात करें क्लास, तो गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी, वॉट एवर यूज से, इसका दो ही काम है क्लास, पैकेजिंग करना, किसी सेल के अंदर पैकेजिंग करने का काम होता है, और सिक्रीशन करना, सिक्रेट होता है क्लास। उसका नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम इज कॉल्ड अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास का माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय द ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, वो ATP के अंदर में आता है। नेक्स्ट है क्लास आपका प्लास्टिड्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये आप याद रखें क्लास। सो आप प्लास्टिड की वजह से जो होता है क्लास, जो प्लांट की पत्तियां हैं वो ग्रीन नज़र आती है, स्टिम्स में भी प्लास्टिड होता है, एवरीथिंग मेनली दे आर कंपोजिशन दैट फाउंड इन अ लीफ क्लास, प्लांट के पत्ती के अंदर में ये चीज़ होता है। उसका नेक्स्ट है क्लास आपका वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स की बात करें क्लास, इसका काम ही सिर्फ दो, स्टोरेज एंड टर्जिडिटी, दो चीज़ ये देखता है क्लास, टर्जिडिटी देखता है और स्टोरेज देखता है वैक्यूल्स। सो नेक्स्ट है क्लास आपका सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, जहाँ पे आपका नया सेल बन रहा है क्लास, तो दैट थिंग हैज कम अंडर इन द सेल डिवीज़न व्हेन इट सेल डिवाइड हो रहा है क्लास, ठीक है। इन सिंपल इन हिंदी वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स। सो व्हेन सेल डिवाइडेड सेल्स, या उसका भी एक टाइप है क्लास, वो हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके, इसमें भी डिवीज़न के टाइप है। देयर आर 2 टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में मतलब क्लास ग्रोथ, जो ग्रोथ से बनेगा, अब मियोसिस क्या है? जो रिप्रोडक्शन से बनता है क्लास। इन सिंपल फॉर्म में मैंने वहाँ पे लिख दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है क्लास आपका? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? अब हमेशा याद रखिए क्लास, प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम में ही होता है और हमेशा होता रहेगा, ठीक है। सो DNA ऑर्गेनल्स क्या क्या है क्लास आपका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर देयर। आफ्टर दैट मेम्ब्रेन ब्रेक्स, सेल डाइज। अगर कोई भी मेम्ब्रेन फटा या टूटा तो मेम्ब्रेन मर जाएगा, सॉरी सेल मर जाएगा पूरा। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये याद रखें क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट एग्जामिनेशन कि एंडोसाइटोसिस होता क्या है। सेल इनगल्फ्स मटीरियल, सेल
मटेरियल को इनगल्फ कर जाता है, मतलब निगल जाता है क्लास, ठीक है, या ख़त्म कर देता है, वॉट एवर यू से इन एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, ठीक है। सो सेल इनगल्फ मटेरियल। क्विक रिवीजन में आप सेल याद रखना, मेम्ब्रेन याद रखना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी, प्लास्टिस, वैक्यूल, माइटोसिस, मियोसिस, दैट्स इट। ये सब कर लेना आराम से, एग्जाम में चकते पट्टे करना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट था, जितना हो सका मैंने कोशिश किया कवर अप करने का। अब बाकी सब आपके ऊपर में है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। सो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर्स को ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।